पलवल जिले में कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 दिन पहले हुए अपहरण व्यक्ति को पुलिस ने सकुशल बरामद कर गंभीर रूप से घायल पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि पलवल के नागरिक अस्पताल में जहां कैंप थाना पुलिस की ओर से 3 दिन पहले अपहरण हुए व्यक्ति को सकुशल बरामद कर इलाज हेतु लाया गया। कैंप थाना प्रबंधक कृष्ण गोपाल ने जानकारी देते हुए मीडिया को कहा कि कैलाश नगर निवासी तेज किशोर, जो कि बल्लभगढ़ में नौकरी किया करता था, वह पिछले 3 दिन से घर पर नहीं लौटा था, तो भाई उसका अपने भाई की गुमशुदा की तलाश को लेकर फरीदाबाद पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसको लेकर लिखित शिकायत पलवल कैंप थाने में दी गई। और 1 दिन के बाद तेज किशोर के भाई के पास फोन आता है कि 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हारे भाई का अपहरण कर लिया गया है। तेज किशोर के भाई ने पुलिस को इस मांग के बारे में बताया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पैसे मांगने वाले के खिलाफ 3 टीम बनाकर आरोपियों को ढूंढने के लिए भेजा गया। तभी सूचना मिली कि बल्लभगढ़ मुंबई एक्सप्रेसवे के जंगलों में एक व्यक्ति जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं वह वहीं पड़ा है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तेज किशोर को सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन 3 दिन से उसके हाथ पांव बंधे होने के चलते पीड़ित की हालत दयनीय थी। पुलिस द्वारा गंभीर अवस्था में पीड़ित को इलाज के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक पुलिस की 3 टीमें आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। सर बताएंगे, एक मामला सामने आया है, एक व्यक्ति काफी लंबे समय से गायब था और उसको लेकर काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, क्या मामला है? कैंप थाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर 2025 की शाम को अहमद नाम के व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उसका भाई बल्लभगढ़ से गुम हो गया है और जो घर नहीं आया है। तो उसका भाई, घटना बल्लभगढ़ की होने के कारण उसका भाई बल्लभगढ़ गया और बल्लभगढ़ से आने के बाद उसने बताया कि वो कंपनी में गया था और कंपनी से वापस यहाँ पलवल जो घर पे रहते थे यहाँ नहीं आया। जिस सूचना के आधार पर हमारे पास 20 तारीख को उसने लिखित में एक कंप्लेंट दी। हमने उस पर FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करने के बाद हमने SP साहब की डायरेक्शन के अनुसार 2-3 टीम गठित करके हरिद्वार, रुड़की और मेरठ साइड भेजी है। एक टीम फरीदाबाद में काम कर रही थी और तकनीकी आधार पर हम काम करते रहे। तो ये लड़का जो किडनैप हुआ था, इसका नाम तेज प्रकाश है, उम्र 27 वर्ष है। ये बल्लभगढ़ से हुआ था और इसको 3 व्यक्तियों ने किडनैप करा था। तो उसमें से किडनैपर ने इनके घर पे, इनके मैसेज के नंबर पे कॉल करके 1 लाख रुपए की डिमांड करी। तो कॉल आने पर हमने तकनीकी सहारा लिया। फिर उसके बाद उसकी दोबारा कॉल आई। दोबारा कॉल आने के बाद भी दूसरे नंबर से कॉल आई। हमने उनके नंबरों के परिजनों के, उनके रिश्तेदारों के रेड करी और किडनैपर नहीं मिले। लेकिन उसके रिश्तेदार वगैरह जब रेड करी गई तो आज उन पर दबाव बढ़ गया। तो ये जो किडनैप होने वाला व्यक्ति था, इसको यहाँ बल्लभगढ़ बाईपास के ऊपर इसको छोड़ के चले गए। हालात बता रहे हैं कि उसको कहीं बांध के भी डाला गया, कहीं मारपीट भी करी, ऐसी कुछ जानकारी है? जैसा ये बता रहा है, भाई मेरे हाथ पैर बांधे हुए थे, पैर बांधे थे, मुंह में था और निशान पड़े हुए हैं। ये तो रियल में लग रहा है ऐसा, तो हाथ पैर बांधे हुए थे क्योंकि हाथ की खाल गड़ी हुई है और पैर भी बांधे हुए हैं। तो हमें मिला था, एक रेडी वाले ने इसको जाकर के खोला है झाड़ियों में से, वहां डाल के गए थे। तो उसके बाद हमने इसको बरामद करा है और उसके बाद हमारी टीम जो किडनैपर है उनको तलाश कर रही है, उनके परिजनों को ढूंढ रही है और उनके रिश्तेदारों पे दबिश देकर के जिस मोबाइल से फोन आया था पैसे मांगने का, उनको ट्रेस कर रही है। तो कितनी राशि की मांग की गई है? इन्होंने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए डिमांड करी थी, बाद में 60,000 रुपए पे आ गए थे, लास्ट मोमेंट पे ये 10,000 रुपए तक भी आ गए थे। तो क्या लगता है कि जो किडनैपर है वो जल्द पकड़े जाएंगे? जल्दी से जल्दी कोशिश हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हो? कैलाश नगर निवासी, कैलाश नगर पलवल। आप? सर मेरा यही अनुरोध है SP साहब से, ये दरखास्त दी थी कि 19 तारीख की शाम को किसी ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था। तो मैंने इनको दरखास्त दी, SP महोदय ने, SHO महोदय ने
जो है हमारी बात सुनी, दरखास्त पे तुरंत जो नंबर से कॉल आई थी उनको ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद अपनी टीमें बनाई, टीमें बना के और आज मेरा सकुशल भाई मेरा मुझे मिल गया है। तो मैं एसपी महोदय, एसएचओ महोदय और चौकी इंचार्ज संजय कुमार को मैं बहुत बहुत इनका आभारी धन्यवाद देता हूँ। कैसे पता लगा आपके भाई का किडनैप? क्या कोई आपके पास सूचना आई थी? सूचना आई थी मेरे को, ये बोला था कॉल पे कि जो है आप 1 लाख रुपए दो और ये जो है वहां जगह किसी को पिटा झगड़ा हो गया है किसी के साथ, उसका सिर में चोटें आई हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, 22 टांके आए हैं। तो मेरे को आप जो है 1 लाख रुपए दो, इसका नाम मैं काट दूंगा। तो हम जो है थोड़े डर गए क्योंकि हम इस मामले में कभी पड़े नहीं थे, ना हमारा भाई था ना हमको। तो मैं सीधा फिर एसएचओ सर के पास में आया, उनको मैंने इनका नंबर दिया। जो कौन इन्होंने से थाने में पहुंचे थे आप? कैंप पलवल कैंप थाने में मैं पहुंचा, उन्होंने फिर मेरी बात सुनी। फिर इन्होंने मेरे को फरीदाबाद के लिए बोला कि फरीदाबाद जाओ, ये लोकेशन है। हम वहां पहुंचे और वहां जगह हमें जो है कोई सुराग नहीं मिला था। फिर हम वापस पलवल आए, इनको फिर आके हमने चौकी में दरखास्त दी है। क्या करता आपका भाई? भाई हमारा भाई जो है वेल्डिंग का काम करता था, उसने हमको यही बता रखा था कि जो है किसी से तुम्हारी पुरानी को रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं हमारी, कभी कोई किसी से कोई रंजिश नहीं है तो हमारी। आपका भाई पुलिस ने बरामद कर लिया है? हाँ, पुलिस ने बरामद कर लिया है, सब कुशल है। तो बताया जा रहा है कि उसके साथ काफी मारपीट भी हुई है? हाँ, मारपीट हुई है सर, वो तो आप देख ही रहे हो, जो भी है स्थिति उसकी देखेगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि एसपी साहब का, एसएचओ साहब का और चौकी इंचार्ज संजय कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि मेरा सकुशल भाई बरामद कर लिया।